आज लीजेंडरी यहाँ पर हमने देखी, आपकी जो शैली है वो भी हमने देखी यहाँ पर, लेकिन जो 1937 से लेके और एक राज कपूर का पूरा परिवार चौथी पीढ़ी तक हमने यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में देखा है, तो कितना करीब है आप राज कपूर के करीब ऐसा कुछ नहीं है, क्या है सब कोई इत्तफाकन जी। एक हमारे मित्र है वहाँ, उनके जरिए उनकी एक फिल्म बन रही थी सत्यम शिवम सुंदरम जी जी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, अच्छा भी नहीं है ऑन द रिकॉर्ड बोलना। तो उनमें कुछ फाइनेंशियली कुछ ऐसा हुआ तो मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ, मेरा खुद का नहीं किसी का फाइनेंस करना था, तो फिर मैं उनके थोड़ा सा करीब गया और जाके मुझे कुछ इत्तेफाक हुआ उनके चेम्बर में बैठने का। तो मैंने कहा मैं सर बचपन से आपका फ़ैन ज़रूर हूँ, लेकिन आपकी एक फिल्म आवारा में मैंने जो शैडो देखी कि कैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और के.एन. सिंह आते हैं और उनकी परछाई आप पे पड़ती है और फिर आप एक जज के लड़के होके भी वो परछाई पड़ने के उसी रूप में आप ढल जाते हैं। वो इतने खुश हुए मेरे थे, वो इतना छोटा सा लड़का क्या बात बोल रहा है मेरे को, मेरी फिल्म का इतना बढ़िया सीन चुरा के मुझे बता रहा है ये। तो फिर वो मुझे पसंद करने लगे। मैं तो बहुत मामूली, कुछ मेरी औकात भी नहीं थी तब उस दौर को, जो दौर था वो है एक लीजेंडरी दौर था और सदाबहार दौर था वो। आज भी उस गानों को यहाँ पे देख के आज जितने भी लोग आए हैं शायद वो अपनी सीट से नहीं उठ पाए। उसका कारण आज का दौर जो है वो उसका तो सीधा कारण है कि पुराने गीतकारों ने जो लकीर खींची है उसको तो छोटा किया नहीं जा सकता है, नंबर 1। और जो कंपोजर, जैसे एक फिल्म में 10 गाने होते थे, मुगले आजम, गंगा जमुना, कोई जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तो 10 के 10 गानों हिट होते थे। और आज नंबर 1 तो होते नहीं है, और अगर वो हिट होता है तो उसका हिट था म्यूजिक, क्या था, ओए ओए, अरे हिट म्यूजिक। तो अब मैं भी सोचता हूँ ठीक है भाई, समय है, अच्छा लग रहा होगा। अब ये नहीं है मतलब पुराना है इसलिए वो अच्छे हैं। 1935 की फिल्में हैं, मैंने पुकार कम से कम 20 बार देखी है, सोहरा मोदी की, सिकंदर देखी होगी 20 बार, पृथ्वी वल्लभ देखी होगी, मुझे उसका एक भी गाना याद नहीं है, मुझे उसका एक भी गाना याद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में गानों का जो दौर आया ना वो 45 के बाद ही आया। लाइट म्यूजिक की दहलीज में पहला कदम रखा के.एल. सहगल साहब ने। मैं क्या जानूँ क्या जादू है, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, जब दिल ही टूट गया है, कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे क्यों, इस तरह के गाने, वो दौर आया। और फिर उसके बाद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, और रफ़ी साहब आने के बाद तो आप पूछिए मत क्या हुआ। तो ये फर्क है। प्रोग्राम की कंसेप्ट बताएं सर कि आप क्यों करते हैं इसकी, और कारण इसका शौक रहता है, शौक है प्रोग्राम का मुझे शौक रहता है, और कोई मेरा मकसद नहीं होता। प्रोग्राम का शौक भी है या संगीत में भी आप रुचि रखते हैं? गाने की तो मेरे को है, मैं अपने प्रोग्राम में आधा पर्दा गाना गाता हूँ, कोई अच्छी सी सिंगर देख के उसके साथ डुएट गा लेता हूँ, हाँ देख के। लेकिन इस बार मेरे को जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि इस बार दर्शकों के साथ बेइंसाफी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उनको डायलॉग ही सुना देता हूँ, वही बेहतर है। इसलिए नहीं वो फिर मैंने गाने का विचार त्याग दिया, क्योंकि दर्शक हमारे एक भरोसे पे आते हैं कि भाई भगवान की कृपा है, ये अब जब तो उसकी कृपा है सब काम होता है। के माध्यम से, आज के माध्यम से मैं तो रफ़ी, जितने भी स्पॉन्सर्ड आपके आए हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ वो आते रहे, वो ऐसे ही आते रहे, तो हम ऐसे ही दिल्ली के लोगों को शो दिखाते रहेंगे। भगवान है उनका भला करे। और मैं तो मेन रफ़ी साहब का ही प्रोग्राम रफ़ी नाइट करना चाहता था रियल में, क्योंकि मैं आज आपको मिलवा नहीं पाया। आए हैं अरुण गौतम जी, उन्होंने तो करोल बाग में रफ़ी साहब का एक मंदिर बना रखा है। तो रफ़ी साहब के जब भी परिवार दिल्ली आता है उस मंदिर में ज़रूर जाता है, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। मुझे बहुत है, ऐसे भी चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं उनके। और मैं भी जो बॉम्बे, बीच में अभी 3 साल बॉम्बे था अपनी वेब सीरीज के लिए, फिर कोविड के कारण आना पड़ा। तो मैं भी जब गुजरता हूँ तो मेरी मिसेस खेमानी मुझे याद दिलाती है कि जू पुलिस स्टेशन आ रहा है, रफ़ी साहब के उधर फूल मिलेगा नहीं, ले लीजिए।
तो मैं वो रास्ते से फिर भूल लेता हूँ और रफ़ी साहब की मज़ा मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी मैं भूल भी जाता हूँ तो वाइफ मुझे याद दिला देती है। OTT प्लेटफॉर्म आप चालू कर रहे हैं, शुरू किया जा रहा है, उसका क्या अभी एक सपना देख रहा हूँ, अभी इसमें 3 डायरेक्टर हुए हैं, जी। मीटिंगें होगी, अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, तो ऊपर वाले का हमें तो साईं बाबा रफ़ी साहब का आशीर्वाद चाहिए। मैं तो उनको भी भगवान, राज कपूर साहब तो उनको भगवान बोलते थे। उनकी फिल्मों में गाना नहीं होता था, आवाज़ उनकी मुकेश से मिलती थी, लेकिन उनको बोलते थे रफ़ी मियाँ जो आदमी है ना वो आदमी नहीं है, भगवान है। ये मैंने उनके मुंह से सुनी है वो तो बात। है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, उसमें कोई उनके मुंह से बात सुनी है मैंने कि रफ़ी मियाँ वो शादी का कार्ड देने गए थे, राज कपूर साहब 2 बजे उठते थे, तो कार्ड देने सवेरे पहुंच गए, तो कृष्णा जी ने उठाया नहीं उनको, जब चले गए आपने बोला मुझे उठाया नहीं, आज हमारे घर भगवान आए थे। मोहब्बत है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मैं भाई साहब के साथ करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग साथ मिलकर ही हमने एक कंपनी लॉन्च करी थी सेंट स्टार स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ मीडिया से कनेक्टेड हैं, प्लस नेक्स्ट टारगेट हमारा एक अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का है। तो आज के विजन के बारे में जो गाने हुए हैं, इनके दौर के गाने हुए हैं, आज के नहीं, दौर के क्या कहना ये चाहिए? तो मार्वलस है जी, ये तो एक मेडिसिन है हम सब के लिए, जी। बिकॉज दिस 4-5 आवर्स यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप यहाँ हो ही नहीं, बिल्कुल। और वो जो मेंटल रिलैक्सन वो सारा दिन की जद्दोजहद के बाद वो इसका कोई मुकाबला, और जितनी डीपली भाई साहब तैयारी करते हैं उस तैयारी का मुकाबला नहीं है जी। ये तैयारी कितने महीने तक रही? ये भाई साहब मेरे ख्याल से लास्ट 6 महीने से इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट्स में प्लानिंग में लगे हुए हैं, और पिछले 4 दिन से तो ये रात को सोए नहीं है, सारी रात प्रैक्टिसेस और उनकी सेशंस चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही हैं, चेंजेस करा रहे हैं, अरे गाने की मिक्सिंग सब भाई साहब का है, पर्सनली अपने हाथ से करते एवरीथिंग हैं, सब कुछ, इवन हमारा तो सिंगर्स इसमें कोई रोल है ही के नहीं। एक्शंस तक वो डिसाइड करते हैं। हाँ, बता रहे थे जैसे बता रहे। थैंक यू वेरी मच। स्वर लहरी में आइए हम आपको फिर ले चलते हैं गुनगुनाते खनखनाते नगमों के साथ। अगला गीत आ रहा है और तक होता रहेगा। विशेष पर्सनालिटीज, हमारे विशिष्ट अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैंने होलसेल में ताली बजाने के लिए कहा है, रिटेल में। यस, इट्स अ कॉर्पोरेट, दे आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट कंपनीज। सो to honor Rajesh Renu Agarwal ji, please come forward for this honor. और हौसला अफजाई के लिए अरुण जी ने जो आगे नहीं आया इसका मतलब नौतूरी। Welcome, give a big hand. And the next Emani ji. Director Shuk Kumar Gupta, Manish Kimani ji will honor. Thank you. सर सामने सर सामने सर सामने और आगे सर Now the last but not the least, Vidya Prai and Board Private Limited. Please, Manish. Give them a big hand, everybody. Please join us. So they are the prime figures, those who have contributed so nicely to make this program successful. Thank you, sir. अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने छोटे भाई का स्वागत भतीजा कर सकता है क्या? मुझे पता नहीं। अब मैं शशांक जी सर साथ में जाइए प्लीज। लिखिए और सुरेश जी ओके, मेरे से भूल हो गई तो अपने आप आके बता दे।
और उसके अंदर था टाटा स्काई भी है। जो देखा सुना सच था इतना सच ये किसको पता जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया जाने तुम्हें कोई बहती है। Thank you very much. इसमें मेरी कतार कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। To grace our program. Thank you. दोस्तों, सभी सम्मान योग्य बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने दोस्त मुश्किल मुकेश गुप्ता जी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे आज कोई घरेलू पहलू है, आपस की कोई मजलिस है जिसमें हम सभी इकट्ठे हुए हैं। शब्द खोज नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज संगीत के ऊपर आधारित हमारा कार्यक्रम है, पुरानी फिल्मों पुरानी गानों के ऊपर। साथ ही साथ उन गानों से जुड़े हुए कुछ पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री हमारे दिल के टाग की एक मुस्तकिल चीज है, एक मुस्तकिल जेवर है, मुस्तकिल सजावट है, मुस्तकिल रोशनी है। इस इंडस्ट्री ने हमारे कौम का नाम रोशन किया, देश विदेश में हमें शोहरत दिलवाई, सैकड़ों अवार्ड जीते, ऑस्कर अवार्ड्स, कई अवार्ड्स। इसके अलावा हिंदुस्तान में जब कभी भी कोई इंसानी मसला या मरहला पेश आया, या जब कभी भी कोई आसमानी आफत या मुसीबत ने हम लोगों को आ गया हमारे देश में, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ ग्रोह ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निहायत बामिका और कामयाब म्यूजिकल कॉन्सर्ट पेश किए और धर्म उगाई की, देश की सहायता की और खुद भी आगे बढ़कर बॉर्डर पे जाके जवानों का मनोरंजन किया। मुझे ये कहने में बड़ी खुशी होती है, उनमें सबसे आगे नरगिस जी और दत्त साहब रहे, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि 7 साल के बम्बई प्रवास के दौरान मुझे इन दोनों का बहुत स्नेह मिला। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए
आपके सामने उस तारीखी फिल्म का गीत पेश करूँगा जिसको लेकर हमारे वो गायक गा रहे हैं जो नकल में असल का धोखा कर देते हैं। रफ़ी साहब का गीत है और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं रफ़ी साहब के लिए कुछ कह सकता हूँ कि लोगों ने उनके बारे में इतना कुछ कह दिया है कि मैं सोचता हूँ शायद अब कोई शब्द बचा भी नहीं होगा उनके लिए बोलने। लेकिन एक बात मैं आज तक समझ नहीं पाया, गीत गाते वक्त वो अपने धर्म को कैसे परिवर्तन कर लेते थे। अगर वो कोई धार्मिक गीत गा रहे थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई पुजारी मंदिर का कोई पंडित है वो ये गीत गा रहा है, और अगर उन्होंने कव्वाली या कुछ गाया तो ऐसा लगा कि पक्का मुसलमान अपने मौला और अल्लाह की अदायगी रफ़ी साहब के साथ आई और रफ़ी साहब के साथ चली गई। कोई हिंदी जानने वाला अगर नहीं भी होगा तो रफ़ी साहब का गीत सुनेगा वो समझ जाएगा ये अपने महबूबा के लिए गाना है। ये भीख मांग रहा है, तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी रोज बने दिवाली, तू हरदम पहुंच उड़ाए कभी ना तू पाए बाबू पैसा। ये बच्चा दुआएं देगा, तेरा बिगड़ा काम बनेगा, इससे रात को नींद नहीं आए, भूख कर पाए तो बाबू पैसा। बात और हिम्मत देने के लिए बात इतनी सी है, कह दो कोई तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। अदायगी रफ़ी साहब के साथ आई और रफ़ी साहब के साथ चली। आइए अब राम तीरथ जी गीत लेकर आपके सामने आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद तारीखी फिल्म मुगले आजम। थैंक यू।
तेरे बिन हाय। अकबर ने इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाया, मजहबी दीवार से बाहर निकले और अपने 9 रत्नों में हर जाति धर्म के लोगों को शरीक किया। फिर हिंदुस्तान में 500 साल के बाद एक इंसान और पैदा हुआ जिसका नाम था करीम आसिफ। फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसे के आसिफ के नाम से जानते हैं, जिसने पहले फूल पृथ्वीराज कपूर को लेकर और फिर हलचल दिलीप साहब, याकूब साहब, नरगिस जी, बलराज सानी को लेकर बनाई। अचानक उन्होंने कहीं अकबर के बारे में पढ़ा और फिर उन्होंने कुछ और पढ़ना शुरू किया और उन्हें अकबर से मोहब्बत हो गई। उन्होंने उसके इतिहास को जानने के लिए अपने रात और दिन एक और फैसला किया अकबर मुगल आजम पर एक फिल्म बनाई जाए। तस्वीरें उभरती गई, ढांचे बनते गए, एक एक चीज उनके दिमाग में आती रही। फिर उन्होंने एम.के. सैयद जैसे आर्ट डायरेक्टर की सेवा दी, R.D. माथुर साहब जैसे उस जमाने में टॉप के सिनेमेटोग्राफर थे, उनको लिया। एहसान रिजवी, कमाल अमरोही, इनके जैसे डायलॉग राइटर को लिया, नौशाद जैसे संगीतकार और शकील बदायूनी जैसे गीतकार को लिया। और फिर एक फिल्म तैयार रही 10-11 साल के बाद, जिसका नाम था मुगल आजम। अब जो गीत आपके सामने आ रहा है वो प्यार किया तो डरना क्या गाने के बाद शहंशाह अनारकली को कैद कर लेते हैं और सलीम बगावत करता है। तो सलीम के जो जंग के खेमे में उनका दोस्त दुर्जन सिंह आता है, उसके बाद की गाना आएगा। दुर्जन सिंह आके सलीम को समझा रहा है कि ऐसा नहीं है, आपके बाप पिताजी ने अपने बहुत कुछ सोचा, लेकिन अचानक सकते में आ गए। तो सीन कुछ इस प्रकार है, सलीम अपने दोस्त दुर्जन सिंह अपने दोस्त को बोल रहा है, जिस बाप का ये मंसूबा हो कि उसके फर्जंद के कदमों में बड़े बड़े बादशाहों के ताज ठोकरे खाएंगे, और जो बादशाह ये सोच रहा हो कि उसके वलीअहद का कदम उनके लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों के सीने में रखा जाएगा, उस बाप ने अपने बेटे को और उस बादशाह ने अपने वलीअहद को एक कलीज की चौखट में झुका हुआ पाया। साहिब आलम महाबली के बुलंद इरादों पर बिजली सी गिर पड़ी है, जिससे मुगल रश्क का ताज खानों के नीचे आ गया है। जब तक वो समझ न जाए जब कीजिए, जब तो मैं करूं जिसकी दुनिया ही वीरान कर दी गई है, जब तो वो न करे जिनके सिर्फ शो के बादशाह को ठेस लगी है। नहीं शहजादे, ये बात नहीं, ये तुम्हारे बादशाह की बादशाही नहीं है। क्या मोहब्बत के लिए भी इजाजत और रूह के फरमान की जरूरत है। और इस सीन के बाद कट मोहब्बत की झूठी कहानी भी है। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो करते हुए जल जाता है, तो प्यार में मिटो जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है।
जाने वफा मेरे हम तुम न जुदा होंगे। दिल तुझको दिया और एक गाना बन गया रमैया वास्तवैया जो ऐतिहासिक गीत बना नंबर 1। दूसरा, मेरे प्रोग्राम में पिछले 25 साल में ये गाना 4 बार आ चुका है और हर बार अच्छे गाए गए, साउंड भी अच्छा रहा, कोरस भी अच्छा रहा, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कुछ न कुछ कमी रह गई। अब मैं शीला बाज को तो कहाँ से लाऊंगा जो डांस कर रही है, दुलार करती हुई ललिता पवार भी कहाँ से आएगी जो राज कपूर का दुलार कर रही है, विरण के रूप में बैठी हुई नरगिस भी नहीं आएगी। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है इस गीत को हमारे 6 कलाकार मिल के गाएंगे, 6 मेन सिंगर और 6 कोरस, 12 सिंगर गाएंगे और स्क्रीन पर आपको ललिता पवार भी दिखेगी, शीला बाज भी दिखेगी, विरण के रूप में बैठी हुई नरगिस भी दिखेगी, राज कपूर साहब भी दिखेंगे। थैंक यू। अब मैं अपने भाइयों को सबको आमंत्रित करता हूँ वो मंच पे आए। आ गए, ओहो अच्छा जा, और यस वहीं बैठा रह गया मेरा भतीजा। तो अब मैं कर्णेश जी को माइक दे रहा हूँ। कर्णेश जी गा गए, वो लिस्ट दे रहा हूँ, लिस्ट दीजिए इनको और हमारे सबको बुलाइए जिनके कारण हम सब बैठे हैं, हमें वही देंगे, उसी से फिर पेमेंट होगा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप तो हमारे बैंक हैं। तो लीजिए सर, अब इसके बाद जिन्होंने हमारे साथ इस सहयोग दिया उनको हम वी वांट टू ऑनर देम एंड द फर्म राजेश रेणु अग्रवाल, उनको ऑनर करेंगे। राजेश रेणु अग्रवाल ऑनर्ड बाय मिसेज एंड मिस्टर, पहले सबको बुला लेना और राजेश रेणु अग्रवाल कैम्बल फर्म है, राजीव कुमार सिंह एंड शशांक रस्तोगी जी, और सकुडो के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत वशिष्ठ, और दुरिया के रवि गुप्ता। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्लीज मैं निवेदन करूँ कि मंच पर आ जाएं प्लीज, आई वुड लाइक दैट प्लीज कम ओवर हियर। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड सोनालिका, मिस्टर राजपाल शर्मा और विनीत साहनी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पैराडाइज केबल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता जी। रैली मैक, थैंक यू वेरी मच। टेक्नोलॉजी, रेलिवेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड मिस्टर फैज, सुकुडू से मिस्टर फैज हैं, और अब नेट कैप से मिस्टर लोकेश बंसल, और सोनालिका से मिस्टर राजपाल शर्मा एंड गौरव सक्सेना। ओके, RPL मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनोज गोयल, प्राइम होम से मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सचिन जैन, टैल्क क्रेटे से गौरव गोयल एंड राजीव गोयल जी, ब्राउन कस्ट फर्नीचर एंड इंटीरियर्स से मिस्टर आशीष जैन एंड कृष्ण जैन, एंड विप्रो मिस्टर आनंद जी। एनीबडी एल्स लेफ्ट? ओके सर। और इसके अलावा अनीता मुकीम जी और नाम क्या है, शशांक मुकीम जी और अनीता मुकीम जी भी आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। इन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और मैं चाहूँगा वो मंच पे आए और उनका हम इस्तेकबाल करें। प्लीज प्लीज